हेलो एवरीवन। अधिकांश लोग सवाल पूछते हैं कि आज यानी इस समय जबकि जून मंथ एंड होने वाला है, इस समय हमारी आरएस को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी हो। बिकॉज लोगों के दिमाग में अनसर्टेनिटी है कि रिजल्ट कब आएगा। 2021 वाली वैकेंसी है जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ उसका। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ जो प्रीलिम स्पेसिफिक है वो पढ़ा जाए। तो आई एम गोइंग टू एड्रेस मल्टीपल क्वेरीज इन वन वीडियो सेइंग कि इस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि अक्सर मैं कहती हूँ कि पहले हम ये बात कर लेते हैं आज हम कहाँ हैं। आज हम जून में हैं और जून लगभग खत्म होने वाला है। मेरे लिए तो हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता था, हर एक घंटा हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होती थी। तो मैं तो कहूंगी कि जून के आज के दिन में देखें तो जून के 5 दिन बाकी हैं। तो 5 days ऑफ जून एंड ऑनवर्ड्स ऑल डेज आर रिमेनिंग। व्हाट यू शुड डू, आरएस के एग्जाम में प्रीलिम्स पास करना इज नॉट डिफिकल्ट अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है तो। अक्सर ये बात कहती हूँ। और मेंस में भी जिस व्यक्ति ने पेपर 4 और पेपर 1 के उन पोर्शन की तैयारी अच्छी करी है जो पोर्शन प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे, तो वो जीत जाएगा। तो हम बात करते हैं कि आज के दिन से क्या करो, पढ़ाई करना शुरू करो। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये उम्मीद है कि 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई से पहले मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही मेंस का रिजल्ट आएगा, अभ्यर्थना पहुंच चुके हैं जैसे कि हम बहुत सारे माध्यमों से देख रहे हैं। आरपीएससी विल बी इन अ पोजीशन टू अनाउंस न्यू वैकेंसीज। सो वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त शायद नई वैकेंसी आएंगी। तो हमारे पास मोटे तौर पर करीब करीब 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीनों के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं वो हम भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ वैकेंसी अनाउंसमेंट से पहले की। वैकेंसी अनाउंसमेंट के बाद में आपको वो कंटेंट पढ़ना है जो कि प्रीलिम्स में भी आएगा। तो अब हम बात करते हैं वैकेंसी अनाउंसमेंट से पहले क्या पढ़ें। देखिए आपका बिहेवियर, जिसको हिंदी में व्यवहार कहते हैं, है ना, व्यवहार, वो बहुत आसान कंटेंट है। 20 नंबर का के सवाल आएंगे और सिर्फ 7 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 लेसन ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने हैं। इसको पढ़ डालिए फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ में। इसको ऐसे पढ़ना है आपको कि देखना है कि कौन कौन से सवाल पूछे गए और कौन कौन से चैप्टर्स में से वो थे, सिलेबस में और कौन सी बुलेट है जो बच गई है, उनकी शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरे बिहेवियर के शॉर्ट नोट्स मुश्किल से 10 या 11 पेज में है, उससे ज्यादा नहीं है। पढ़ते पढ़ते साथ हर रोज के लिए इसको 2 घंटे दे दीजिए अभी 5 दिनों के लिए, 2 hours every day, and if not 5, so multiply it with 7 days। हर रोज 2 घंटे में आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 2 घंटे बहुत होते हैं। आप एक रीडिंग तो सर से निगाह से ऐसे ही लगा दीजिए, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सेकंड रीडिंग में आपको क्योंकि उसी टाइम लगा रहे हो तो उसी चैप्टर की, तो आप पेंसिल लेकर के अंडरलाइन करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और थर्ड रीडिंग में बैठ जाओ उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। जो हेडिंग उसको एज इट इज लिखना है, जो उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उस हेडिंग के अंदर सिर्फ वो कीवर्ड्स लिखने हैं, सारी थ्योरी नहीं लिखनी है। और जैसे आप कीवर्ड्स बना चुके होंगे उसके बाद में आपको उनका एक्रोनिम बनाना है। जैसे बहुत ही फेमस एक्रोनिम है होम्स, HOMES। वो जो 5 बड़ी झीलें हैं, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नदर अमेरिका के लिए, तो कहते हैं होम्स नाम का कीवर्ड है। तो ऐसे ही कोई आप इनका एक्रोनिम बना लो और उसका रट्टा मार लो। वो तुक्का कैसा भी एब्सर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। इट शुड बी हेल्पफुल टू यू। तो एक चैप्टर एक दिन में खत्म करने का प्रयास करो। पहले लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, टारगेट मीट नहीं होता तो अपनी नींद वाले टाइम में से निकाल लेना टाइम, लेकिन 7 दिन में आपको ये वाला कंटेंट पूरा करना है। अगर आपने सोच लिया मैं कर सकता हूं तो आप कर पाओगे, और आपने सोच लिया कैसे होगा तो नहीं होगा। सिर्फ दिमाग का खेल है सब। दूसरा, आप क्या पढ़ो इसी समय पे, तो ये 2 घंटे याद देंगे 7 दिनों के लिए। फिर आप पढ़िए इसके बाद में अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों पढ़े, सीधे सीधे सवाल आते हैं एज इट इज। सिलेबस में बुलेट लिखी हुई है उसी से संबंधित सवाल, सिलेबस में बुलेट लिखी हुई है उसी से। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत आसानी से इसको भी आप 10 डेज में, एवरी डे 2 hours 10 डेज में खत्म कर सकते हो। और इन सबके वीडियोस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ऐप पे तो मिल ही जाएंगे। थर्ड, आप ये
शुरुआत के 7-8 दिन की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, उससे आपको खुद को बूस्ट मिलेगा। और तीसरा, आप हर रोज 2 घंटे पेपर 4 को देंगे, पेपर 4। अब उसमें आपकी मर्जी, आप पेपर 4 में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। पेपर 4 पे डिटेल वीडियो में और बनाऊंगी, लेकिन इस यहाँ आपकी मर्जी है। मर्जी क्यों है, आपको लोकोक्ति मुहावरे सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं तो उससे शुरुआत करो, बूस्ट मिलेगा। यदि आपको विलोम शब्द याद करना अच्छा लगता है तो आप विलोम शब्द करो। यदि आपको ड्राफ्टिंग अच्छी लगती है, निबंध अच्छा लगता है तो उससे शुरुआत करो। लेकिन हर रोज 2 घंटे पेपर 4 को, आज से लेकर के जब तक मेल्स नहीं हो जाता तब तक एवरीडे 2 आवर्स विदाउट फेल करना ही है। धरती जैसे उधर हो जाए, भूकंप आए, कुछ भी आए, आपको पढ़ना है। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हर रोज मैं 2 घंटे पेपर 4 को जरूर दूंगा। तभी आप पद्मा मैम का चैलेंज ब्रेक कर सकते हो। पद्मा मैम ने कहा 148 से ऊपर कोई लाएगा तो पक्का बुला करके ट्रीट भी देंगे और प्राइज भी देंगे। इसके बाद क्या करें, आपका बिहेवियर रेडी हो गया, अकाउंट्स रेडी हो गया, फिर आप पढ़िए सोशियोलॉजी। 3 नहीं, चौथा नंबर पे है ना। फिर आप पढ़िए सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्यों, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से रिलेटेड है सोशियोलॉजी। कुछ थ्योरीज हैं, बहुत अच्छे आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। कुछ समाज शास्त्रियों के नाम याद करने हैं आपको, इतना छोटा। अच्छा, कुछ चीजें याद करनी है जो ट्राइब से रिलेटेड है। ये ट्राइब्स वाली चीजें आप याद करोगे तो आपको पेपर 1 में भी हेल्प मिलेगी। तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी मुझे नहीं लगता कि 10 दिन से ज्यादा लेगा आपका। यदि आप प्रतिदिन 2 घंटे लेते हैं और 10 दिन पढ़ते हैं तो आप सोशियोलॉजी को पूरा पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है आपने कंटेंट कौन सा रेफर किया है, डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा लिया है। तो मटेरियल इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पे सब जगह अवेलेबल है। कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और देख लो सवाल इसमें से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सुरेश पुरोहित सर के जो वीडियोस हैं वो भी सोशियोलॉजी पे अच्छे हैं। इनफैक्ट सुरेंद्र भास्कर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी। और आपको कुछ नहीं करना तो एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है ना, उसका कंटेंट डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नेट पे नहीं मिलेगा। सिलेबस की बुक उठाओ, पेस्ट करो, निकाल लो, या फिर धुरीना ऐप पे जो हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो देख लो, द बेस्ट वंस। 5वां कंटेंट जो होगा सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद में, देखिए शुरुआत के वीडियो में हमने कितना घंटा पढ़ाई की है, 8 घंटे हो गए। तो हम मान लेते हैं कि 10 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है। और 10 दिन का मतलब है 5-6 जुलाई तक आप पहुंच चुके हो। लगातार पेपर 4 आप पढ़ रहे हो, मैं ऐसा मान रही हूँ। अब बचे हुए 6-7 घंटे में आप क्या करोगे, उनके लिए आपको उठाना चाहिए लोक प्रशासन। अब मैं लोक प्रशासन पे क्यों आपको फोकस करवाना चाहती हूँ, क्योंकि खेल एवं योगा भी नहीं पढ़ना है। खेल एवं योगा में आप जानते हैं अगस्त में हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि किन किन खिलाड़ियों को कौन कौन से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और लगभग उसी के आसपास जो राजस्थान गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है। तो खेल एवं योगा आप अभी पढ़ लेंगे तो बाद की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे ना उनको दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ चीजों को याद करके लर्न किया पहले आपने, फिर अनलर्न करोगे, फिर रीलर्न करोगे, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो खेल एवं योगा सस्पेंड करो अभी, मैनेजमेंट में भी सस्पेंड करो। क्यों करो, क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत लंबा है और बहुत रट्टा मारना है। यदि आप लोक प्रशासन पहले पढ़ लोगे तो मैनेजमेंट पढ़ना आसान हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर हैं, तो इसीलिए मैं पहले कह रही हूँ कि पहले लोक प्रशासन पढ़िए। लोक प्रशासन में से करीब करीब 65 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 65। और इनमें से मैंने बहुत सारे लोगों को कॉपी देखी है, 50 नंबर लाना मुश्किल नहीं है। यस, आई मीन इट। लोक प्रशासन अच्छे से तैयार किया है तो 50 नंबर लाना मुश्किल नहीं है। इसमें मैथ्स जैसे मार्क्स मिलते हैं, जैसे किसी के बारे में पूछ लिया, हेनरी फेयोल का जो सिद्धांत है उसके 5 कंपोनेंट लिखिए, या इस बार जैसे आया था कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो मैनेजमेंट पूछा गया था उसका सवाल पूछ लिया गया था। तो ये काफी चीजें कॉमन है। इनफैक्ट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है और जो गैंग प्लैंक प्रिंसिपल है, ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने के, डेफिनेशन याद करने के और उसके 4 कंपोनेंट्स जो है ना उनको याद करने का तरीका है। तो आप मेरे हिसाब से अब साथ में शुरू की, जैसे वो पूरा किया आपने सोशियोलॉजी वगैरह, तो आप शुरू कर दीजिए लोक प्रशासन। लोक प्रशासन को आपको रोज 3 घंटे देने पड़ेंगे, 3 आवर्स एवरी डे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि 3 घंटे, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी करनी है, कनेक्ट करके एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से कनेक्ट करके पढ़ना है। और लोक प्रशासन राजस्थान का लोक प्रशासन है, जो राजस्थान स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं, या इनफैक्ट इंडिया की जो कुछ संस्थाओं के बारे में दिया हुआ है वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। तो आपको इसके बाद में लोक प्रशासन एवरी डे 3 डेज
और कम से कम 1 महीने पढ़ोगे तब लोग प्रश्न पूरा हो, क्योंकि बड़ा भी है, कम से कम 1 महीना। सो 3 आवर्स इंटू 30 डेज आपको पढ़ना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने सिलेबस को इस हिसाब से बांट दें कि हर रोज का टारगेट फिक्स हो कि लोग प्रश्न के आगे 2 बुलेट मेरी पूरी करनी है, मुझे 3 घंटे में तो जरूर करनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे, अभी तक आप हर रोज आपका 5 घंटे का कंटेंट पूरा हुआ है, 2 घंटे पेपर 4 और 3 घंटे लोक प्रशासन अगले 1 महीने के लिए। हम पेपर 4 साथ साथ चलाएंगे ही चलाएंगे। अब बात करेंगे छठे स्थान पे आप कौन सा शुरू करें। अब आपको शुरू करना चाहिए एथिक्स। एथिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा रटा मारने वाली चीज भी नहीं है। एथिक्स में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रकार हैं, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, उनको आपको पहले समझना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर याद करना है। तो अब उसके साथ में आप ले सकते हैं एथिक्स। और एथिक्स को आपको हर रोज मेरे हिसाब से आप 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ लोगे और 20 दिन पढ़ लोगे तो एथिक्स एक बारी में तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। 2 घंटे प्रतिदिन और 20 दिन पढ़ेंगे तो एथिक्स का 1 टाइम सिलेबस कवरेज हो जाएगा। तो जब तक आप यहाँ पहुंच रहे हैं आपके 7 घंटे की पढ़ाई रोज की हो गई है और करीब करीब 1 महीना और पास हो गया है, यानी हम जुलाई एंड तक पहुंच चुके हैं। अब जैसे जुलाई एंड आस पास आने वाला हो तब आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यस आई मीन इट। जैसे ही जुलाई एंड या अगस्त स्टार्ट होने वाला हो उसके बाद में आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, जिसमें होगी ज्योग्राफी, जिसमें होगी हिस्ट्री और जिसमें होगी डिटेल्ड में पॉलिटी। और तीसरी बात यह कि अपने आप को करंट अफेयर से अपडेटेड रखने के लिए व्हाट यू शुड डू फ्रॉम टुडे ओनली, आपको कोई भी एक चैनल यूट्यूब का जो सिर्फ 10 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर समराइज करवा दे, वो स्टडी आईक्यू हो सकता है, वो दृष्टि हो सकता है, और रास्ता में कोई भी हो सकता है, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आप इवन एक कोई नाना क्लासेस नाम से भी उसको भी कर सकते हैं, बट हर रोज के करंट अफेयर्स के लिए कोई एक चैनल डिलीजेंटली फॉलो कर लीजिए। 10 मिनट उसको सिर्फ उस टाइम सुन लीजिए, आप कोई और नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो उससे आपका रिविजन हो जाएगा। माइंड इट, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। यस, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है और व्हाट्सएप से दूरी बना के रखनी है, तब तो आप ये टारगेट अचीव कर पाओगे। वरना लोग 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और वो ले जाएंगे आपका रैंक। सो यू हैव टू बी वरीड। अब बात करते हैं, जब आपने अगस्त आ जाएगा तो आपकी ये पुरानी वाली जो स्ट्रैटेजी है वो जितना पढ़ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक या कॉमन कंटेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर जो कि साथ साथ चल ही रहा है 10-15 मिनट एवरी डे। और हम पढ़ेंगे, जो व्यक्ति साइंस के हैं वो साइंस का एनसीईआरटी से पढ़ लो, जो व्यक्ति जिनकी मैथ्स ठीक है वो मैथ्स का थोड़ा रिविजन कर लो, रीजनिंग सभी लोग पढ़ लो। यस, रीजनिंग सभी लोग पढ़ लो। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना, प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने एक बार एग्जाम लिख दिया है हमारे इसका, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ शुभ्रते शीघ्रम, जितनी जल्दी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मेंस राइटिंग की उतनी जल्दी कर लीजिए। यू विल टेक एन एज ओवर अदर्स। आप औरों से आगे सच्ची में निकल जाएंगे यदि आप अभी भी टेस्ट सीरीज लिखे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये मतलब इस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको इस टाइम कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप इसको अगस्त में पढ़ना शुरू करोगे ना, कुछ लोग आपको ये मतलब मुझे पूरा यकीन है कमेंट में भरेंगे कि उस टाइम में पढ़ी हुई पॉलिटी कैसे याद रह जाएगी, उस टाइम पढ़ा। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं एग्जाम को लेकर के, हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। तो जो हिस्ट्री के तथ्य आपको पूरे साल नहीं याद होते हैं वो आप 10 दिन में याद कर लेते हैं यदि एग्जाम में सामने दिखता है। स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस अच्छा होता है, और तो यू स्ट्रेस को अपनाइए और वेट कीजिए वैकेंसी अनाउंसमेंट का। उससे पहले आपको वो सारा कंटेंट पढ़ के छोड़ देना है जो कि मेन स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिकली जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तब भी हफ्ते में 2-3 घंटे निकाल दिए उस कंटेंट को रिवाइज करने के लिए जो आपने मेंस के लिए पढ़ा था। एटलीस्ट दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा तो वो भूलेंगे नहीं, अदरवाइज सब कुछ दोबारा से स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। तो हर हफ्ते 2 घंटे 2.5 घंटे निकालिए सिर्फ पन्ने पलटने के लिए अपने नोट्स के। तो विद दिस I conclude my video. Thank you so much for listening to me.